अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं और दोनों पॉइंट्स ही आपके एग्ज़ाम्स को लेके हैं। नंबर 1 पॉइंट सीए का जो फाइनल लेवल है एमएस उसके रेलिवेंट है। आपको पता होगा कि अभी आईकैप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाला है फाइनल लेवल को लेके। ऑन द अदर हैंड जो आपका अर्ली स्टेजेस में एफएआर 1 का सब्जेक्ट है, आप पीआरसी के इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को पास करने के बाद जब एफएआर 1 के सब्जेक्ट में आते हो तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बहुत बुरी आ रही है और इसके रेलिवेंट्स कुछ कमेंट्स हैं जो एग्जामिनर ने दिए हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम एमएसए लेवल की बात कर लेते हैं कि आपको पता होगा कि अभी आईकैप ऑनलाइन एग्जामिनेशंस की तरफ जा रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस होंगे। सेंटर आईकैप के ही होंगे बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐसी लगाई गई हैं जिनके ऊपर स्टूडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लाइक सॉफ्टवेयर में काफ़ी ज़्यादा इशूज़ आ रहे हैं। अच्छा, क्या किया आईकैप ने एक्चुअली कि इसकी ना एक प्रैक्टिस करवाई, मॉक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया ताकि जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं स्टूडेंट्स को वो एड्रेस हो जाए, वो सॉर्ट आउट भी हो जाए। तो क्या हुआ कि स्टूडेंट्स ने वो एग्ज़ाम दिए, मॉक दिए और अपने सारे पॉइंट्स उन्होंने एड्रेस भी किए, आईकैप को ईमेल्स भी किए, जिनमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे थे कि अभी सारा पेपर अब अगर वो सारा लैपटॉप पे आ रहा है, पहली बात ये है कि स्टूडेंट को ये कहा गया कि सेंटर हमारे होंगे और आपको लैपटॉप जो है ना वो अपने लेके आने पड़ेंगे। अभी हर स्टूडेंट के पास अपने लैपटॉप नहीं होते, फर्म्स ने दिए हुए होते हैं, तो यहाँ पे आईकैप को अपना इक्विपमेंट अरेंज करने की ज़रूरत है जब इतनी ज़्यादा हैवी एग्ज़ाम फ़ी भी चार्ज की जा रही है, राइट। ऑन दी अदर हैंड जो एग्ज़ाम पेपर है उसको हार्ड फॉर्म में देना ज़रूरी है, क्योंकि फ़िज़िकली जब बंदा अंडरलाइन कर रहा होता है किसी पॉइंट को तो फिर जो है ना ये एक सेटिस्फेक्शन भी होती है, बंदे को अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा हो रही होती है। और दूसरी बात यह है कि फ़िज़िकल जो एग्जामिनेशंस है ना, इनको बिल्कुल ओवरलुक नहीं कर देना चाहिए। ये ऑप्शंस रखना चाहिए कि स्टूडेंट अगर फिज़िकल अपीयर करना चाहें हार्ड फॉर्म में एग्ज़ाम वो भी कर सकें, अगर वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में जाना चाहें तो वो भी उनके पास ऑप्शन होना चाहिए। इसके अलावा जो सिस्टम था उसमें वर्किंग उस तरह से इतनी आसान नहीं थी। लाइक एक तो रीड करना उतना ईजी नहीं था और वर्किंग भी आसान इस तरह से नहीं थी कि उसमें कोई भी चीज़ अगर हाईलाइट करते हैं तो वो उस तरह से हाईलाइट नहीं होती, क्वेश्चंस में से कुछ टेक्स्ट कॉपी नहीं होता, तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके कोई इश्यूज़ हैं तो वो आप कमेंट्स में ज़रूर बयान कीजिए। इंशाल्लाह हम आने वाली एक डिटेल वीडियो उसके ऊपर बनाएंगे ताकि जितने भी पॉइंट्स हैं वो एड्रेस हो सकें, या हम किसी के साथ एक जूम सेशन कर लेंगे ताकि जो भी पॉइंट्स हैं वो एड्रेस हो सकें। अच्छा, इसके रेलिवेंट एक अपडेट भी है, वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ कि जो 25 तारीख को एक्चुअली 25 फेब को मॉक हुआ था ना, उसके रेलिवेंट आईकैप एक जूम सेशन अरेंज करने जा रहा है जिसमें सभी स्टूडेंट्स इंगेज करेंगे और आईकैप जो है उनको बताएगा कि भाई जहाँ पे आपको कोई इश्यूज़ आए हैं तो वो किस तरह से एड्रेस होंगे। जो ये एग्ज़ाम्स का सॉफ्टवेयर है इसको किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक उनकी सारी गाइडेंस होगी उसमें। और आप ये डेट नोट कर लें, 14 अप्रैल 2023 ये 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक ये जूम सेशन होगा और जूम सेशन का लिंक आपको आईकैप की वेबसाइट से मिल जाएगा। ये तो हो गई एमएसए के रेलिवेंट बात। अभी हम ख़ास तौर पे बात कर लेते हैं जी एफएआर 1 के लिए। अच्छा, एफएआर 1 में जो ऑटम 2022 का रिज़ल्ट आया था ना वो 25% आया था, उससे पिछला 23% आया था। तो अभी क्या हुआ कि एग्जामिनर ने इसके ऊपर कमेंट्स दिए कि भाई मसाइल क्या हुए, क्यों इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्टूडेंट का रिज़ल्ट डाउन हुआ। ये आपको पता है कि जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई ना, तो जिसका एएफसी पास था उसको सारी पीआरसी की एग्जामिशन दे दी गई। तो काफ़ी ज़्यादा टीचर्स ने ये कहा कि ये जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाला सब्जेक्ट है इसको आप स्टूडेंट्स को पढ़ाएं। अगर पेपर नहीं भी लेता आईकैप तो ये स्टूडेंट पढ़ें ज़रूर, अदरवाइज़ उनकी आगे वाली स्टडीज़ इफेक्ट होंगी। तो इसी तरह हुआ उनका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एग्जाम टुमारो। ये एग्जामिनर ने कहा है, क्या कहा है जी, द करंट रिजल्ट ऑफ 25% इज़ कंसिस्टेंट विद द प्रीवियस रिजल्ट ऑफ 23%, पिछला जो अटैम्प्ट का रिजल्ट था। द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनीज हु अटेम्प्टेड द पेपर आफ्टर पासिंग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर पास कर लिया हुआ था और उन्होंने एफएआर 1 का पेपर अटैम्प्ट किया, तो उनका इसमें जो एफएआर 1 में रिजल्ट आया वो 40% था और जिन्होंने नहीं अटैम्प्ट किया उनका 21% था। ठीक है, तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पास करने के लिए एफएआर 1। एक आपका प्रॉपर लिंक बनता है। तो अभी भी अगर आप पीआरसी के स्टूडेंट हैं या कैफ में आने वाले हैं तो अपनी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की ग्रिप ज़्यादा बेहतर करेंगे, तभी आपको एफएआर 1 के सब्जेक्ट में ग्रिप भी ज़्यादा मिलेगी और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से पेपर पास भी कर लेंगे। तो ये 2 अनाउंसमेंट थी, एक अपडेट्स थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। आप ज़रा अपने कमेंट ज़रूर हमें बताइएगा, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर कंप्लीट एक वीडियो पर रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।